हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का दूसरा लेक्चर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बायो-सावर्ट लॉ, उसको वेक्टर फॉर्म में, उसके स्केलर फॉर्म में, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, फ्रेम डिपेंडेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। तो जिसने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा वो जाके देखें, नहीं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? इस लेक्चर में हम थोड़ा बायो-सावर्ट लॉ के बारे में और कुछ और भी चीज़ें हैं जो जानने वाली हैं। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानना है और उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी करने हैं। तो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूं और एक हम्बल एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि कॉपी पेन हाथ में रखिए, पानी की बोतल साथ में रखिए, क्योंकि और मज़ा आने वाला है। तो मैं थोड़ा सा पहले याद दिला देता हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर में जब हमने बायो-सावर्ट लॉ स्टार्ट किया था तो मैंने वहाँ पे आपको एक फॉर्मूला डिराइव कराया था, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अब जिसने पढ़ा है तो उसको समझ में भी आ जाएगा। तो ये था भैया बायो-सावर्ट लॉ का जो अपन ने डेरिवेशन करा था, उसका स्केलर फॉर्म। करेक्ट है क्या? अब एक और चीज़ आने वाली थी, क्या कि सर म्यू नॉट आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय 4 पाई आर क्यूब। ये था बच्चा इसका वेक्टर फॉर्म। अरे मैंने दोनों पढ़ाए थे क्या? ठीक है, तो मैंने स्केलर फॉर्म भी बताया था, वेक्टर फॉर्म भी बताया था, ये दोनों इसमें काम आने वाले थे। हालांकि हम हमने इसके बाद इसको अलग अलग टर्म्स में भी पढ़ा था। करंट डेंसिटी की टर्म्स में पढ़ा था हमने, इसे चार्ज की टर्म्स में पढ़ा था, इसे वेलोसिटी की टर्म्स में भी पढ़ा था। अब इसके अलावा हम इसके बारे में और बातें भी करने वाले थे, जैसे इस आर स्क्वायर के बारे में। तो देखते हैं एक एक करके। जैसे कि सर और भी चीज़ें होती हैं बायो-सावर्ट लॉ के बारे में, दिस इज एनालॉगस टू कूलम्ब्स लॉ। अब जैसे ये बोल रहा है कि भैया ये तो कहीं ना कहीं कूलम्ब्स लॉ की तरह इसके अंदर भी एक सिमिलरिटी, क्या कि दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आर स्क्वायर के, राइट? कि दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। वाला जो पॉइंट है वो इसमें भी फॉलो होता है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज़ और देखी थी, जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो एंगल पे डिपेंड करती थी। एंगल पे डिपेंड करती थी मतलब साइन थीटा पे डिपेंड करती थी। तो मैंने दोनों का ग्राफ भी बना के दिखाया था। हालांकि अब ग्राफ इस तरीके से बनेगा, जिसने नहीं देखा यहाँ पे कुछ मिसिंग है क्या? यहाँ पे डी बी मिसिंग है, क्योंकि ये डी बी और साइन थीटा का ग्राफ है। करेक्ट, डी बी और थीटा का ग्राफ है। ऑल राइट, नेक्स्ट कि हमने एक और चीज़ बात करेंगे यहाँ पे कि सपोज करिए जब भी मेरे पास एक वायर दे रखा है, अब करंट की जो डायरेक्शन है वो इधर है, करंट की डायरेक्शन, और मैंने कोई पॉइंट ले लिया। वो अपने मन से ले सकते हैं पॉइंट, या तो आप यहाँ लीजिए या फिर यहाँ लीजिए। अगर मैं इसकी तरफ पॉइंट लूंगा, यानी कि आर वेक्टर मेरा इधर की तरफ होगा, करेक्ट है क्या? और डीएल जो एलिमेंट है वो मेरा इधर की तरफ होगा। ठीक, अब डीएल इधर, आर इधर, तो जो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर है ये तो 180 जा रहा है। अब जब 180 जा रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ रही है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो, अच्छा अब इधर की तरफ देख लेते हैं कि सर आर वेक्टर इस बार इधर की तरफ, ठीक है, इस बार मतलब डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर फिर से एंगल जीरो, यानी क्योंकि ये दोनों तो आपस में क्या है, डीएल इज पैरेलल टू आर, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड इस केस में भी जीरो। ये बात भी बताई जा चुकी थी क्या, क्योंकि साइन जीरो जीरो, अब ये भी तो जीरो, ठीक है। अच्छा, फिर ये तो सर सबसे मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड हो गया, फिर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इधर। सबसे मैक्सिमम सर जब थीटा होगा 90 डिग्री, यानी कि बिल्कुल सामने जब होगा, एंगल होगा 90 डिग्री आर वेक्टर और डीएल वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट पी रख लेता हूँ, ठीक। अब सबसे मैक्सिमम यानी कि 90 डिग्री पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलती है, करेक्ट है क्या? ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर देखा जाए तो दो चार बातें और पढ़ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं कि सर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व, कि भैया ये क्लोज लूप की तरह फॉर्म करती हैं क्या? हाँ, कर तो रही हैं, क्लोज कर्व बनाती हैं ये, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा था कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इन एनी रीजन इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इक्वी डिस्टेंस एंड स्ट्रेट देन फील्ड इज यूनिफॉर्म अदरवाइज नॉट, कि अगर कहीं पर भी किसी भी रीजन में जो फील्ड लाइन है अगर इक्वी डिस्टेंस है और स्ट्रेट है तो ही वो यूनिफॉर्म है, अदरवाइज उसके अलावा वो नहीं है, ठीक है। हालांकि इस पॉइंट को और अच्छे से समझ सकते हैं, खैर, लेकिन यहाँ पे दो पॉइंट और रखने चाहिए मेरे हिसाब से, वो यहाँ पे रखे नहीं गए लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपने एक पॉइंट तो ये आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा, द टेंजेंट ड्रॉ टू एनी पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्या कि सर जब मैं मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ, ये ले बेटा कर दी, तो वो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रही होती है, उस पॉइंट पे तो दे रही होती है, ठीक है ठीक है ठीक है। इस पॉइंट को बच्चा मैंने बोल दिया है, भले ही तुम्हारा मन हो तो उसे लिख लेना, अब मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कि इसके अलावा
कि अगर किसी क्राउड में फील्ड लाइन ज़्यादा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहाँ पे स्ट्रॉन्गर है और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे वीक है। ये पॉइंट भी था। अब बात कर लेते हैं ज़रा इस पॉइंट के बारे में। देखो कि थोड़ा सा इसे समझते हैं। यार कमाल की चीज़ ये है, देखो सपोज करते हैं पूरा एकदम आपको ढंग से धागा खोल के समझाया जाएगा। ये देख बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड ओनली मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसमें क्या कांस्टेंट नहीं है कि सर इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन में डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब सर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड ओहो इज नॉट आएगा, इज नॉट कांस्टेंट। अच्छा सर अगर इक्वी डिस्टेंस पे रख दूंगा तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट आ जाएगा। यस अच्छा डायरेक्शन तो सेम है ना, हाँ सबकी डायरेक्शन सेम है नो डाउट। अब अगर इसके अलावा मैंने कर दिया ऐसे कुछ, ये ले बेटा इक्वी डिस्टेंस दिख रहा है और देख कट एंड क्लियर। अब यहां पे दिख रही है मुझे इक्वल डिस्टेंस। अब तो मैग्नीट्यूड सेम है सर, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट। अब डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। अच्छा अगर मैं ऐसे बना दूं तो लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है क्या? हाँ है। अब अगर मैंने ये दूसरी लाइन बनाई वो ऐसे बनाई है बेटा, अब यहां पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन both are not constant, both are not constant। अब तो यहाँ पे दोनों ही कांस्टेंट नहीं है, तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट है क्या? इसको ऐसे याद रखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा इसके अलावा अगर मुझे यूनिफॉर्म की बात करनी हो तो बच्चा वो यूनिफॉर्म देख ऐसे होगी, ठीक एकदम डायरेक्शन भी सेम, इक्वी डिस्टेंस पे रखेंगे सेम। ये मुझे देगी कौन? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तभी तो उसने बोला कि इक्वी डिस्टेंस पर भी होनी चाहिए और डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट यूनिफॉर्म फील्ड लाइन। करेक्ट है क्या? तो ऐसे इस चीज को बच्चा ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा बात करी जाए तो अब सर ये बात तो बतानी थी ही, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? राइट हैंड थंब रूल, हालांकि बच्चा ये जो राइट हैंड थंब रूल है हमने इससे पहले भी कई बार पढ़ रखा होगा, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जब फिर से जब इसको डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो इसको फिर वापस से लेके आते हैं। जैसे कि सपोज करो तुम्हारे पास एक वायर है, उसमें करंट है जो कि ऊपर की तरफ है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ। सर इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगी? देखो जरा, अपने राइट हैंड को लो और थंब करंट की तरफ कर दो, ठीक है, कर दिया मैंने। तो अब जैसे तुम अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे तो ये अंदर की तरफ हो रही है क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। करेक्ट है क्या? ठीक है कि सर मैं तो इधर से भी कर सकता हूं ना, कि कर ले भाई, करंट ऊपर की तरफ, कर्ल बाहर की तरफ। अब जैसी कर्ल बाहर की तरफ यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। अब ये तो मेरा सर बाहर और अंदर। अगर मैं सर वायर इस तरीके से ले लूं तो करंट की डायरेक्शन किधर की तरफ? नीचे की तरफ। ले ले भैया, अंदर की तरफ। अब अंदर की तरफ ये ले भैया, ये लो। अच्छा क्या इधर से लूंगा तो फिर से बाहर की तरफ। अपने अंगूठे को सही ढंग से चलाना सीखो, जिधर करंट है उधर घुमा दो टक, जिधर करंट है उधर घुमा दो टक। अब देखो करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर। अच्छा इधर की तरफ से अंदर, अच्छा इधर की तरफ से बाहर। तो ऐसे याद रखा करो, अंगूठे की डायरेक्शन को आप बदल सकते हो कि इधर से अंदर जा रही है, क्योंकि भैया अंदर बाहर क्यों जा रही है? ऐसे क्लोज क्लोज ऐसे लूप सा बनाएगी ना यार, ये इधर की तरफ से अंदर उधर की तरफ से बाहर ही तो आएगी, ये यहाँ उल्टा बनाएगी। करेक्ट है क्या? ठीक है कि सर ये सिर्फ स्ट्रेट वायर्स के लिए ही है क्या? नहीं बच्चे, ये स्ट्रेट वायर के लिए नहीं है, और भी बहुत सारी बातें और कहानियां होती हैं इसमें। देखो समझो से, सपोज कर ये हमने क्या करा, बना दिया हमने तो एक अच्छा सा, ये ले, ये कंडक्टर है, इसमें करंट है और करंट किधर की तरफ जा रही है पहले तुम खुद से डिसाइड कर लो करंट कैसे, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, पहले एंटी क्लॉकवाइज कर लिया। ले अब जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज करूंगा, रख बेटा थम, इधर की तरफ जा रही है, इधर, इधर की तरफ जा रही है, इधर, मतलब इधर की तरफ, तब भी बाहर, हर
तरफ से तू देखेगा ना तो बाहर की तरफ आएगा, किसी भी पॉइंट पे अपना हाथ रख ले, ठीक है, इधर की तरफ ले, फिर से बाहर, इधर से भी बाहर, सही है क्या, कहीं पर भी लेते हुए चलो इस पॉइंट को, बाहर ही आएगी। तो अब बाहर आने के लिए कौन सा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। जब करंट कैसी थी, मैं ये बाहर की तरफ क्या है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बाहर की तरफ, मैं, और ये जो करंट कैसी है, जो आई है वो कैसी है, ACW, एंटी क्लॉकवाइज। कि सर अगर इसके अलावा देख बेटा, एक इधर भी देख लेते हैं, अब उल्टी घुमा, करंट कैसी बना, क्लॉकवाइज। अब जैसे ही तू क्लॉकवाइज करेगा, सब जगह खाट खाट, ले रख थम, सब कुछ अंदर जा रहा है क्या, हर जगह से अंदर जा रहा है क्या, तो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो मेरे पास जो करंट था इस बार कैसे बना, क्लॉकवाइज। ये बात समझ में आ रही है क्या, बहुत इजी है, बस इतना ध्यान रखो, जब कंडक्टर मेरा स्ट्रेट तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर, मतलब बना रही है गोल गोल, और जब मेरा कंडक्टर ही गोल गोल तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट। तो यहाँ से तो बच्चा स्ट्रेट ही आएगी आते टाइम, जब वो आएगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट। यूं मत कर देना सर मैंने तो पूरी उंगलियां घुमा दी, से गोल गोल बन रही है, ऐसे नहीं, देखो हमेशा इस चीज़ को ऐसे याद रखो बस, ठीक। नेक्स्ट, कि देखो बच्चा सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, हमारे पास मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी है। स्क्रू रूल ये भी हमें समझाया जाता था पहले, लेकिन इसको और ज़्यादा विस्तार में देखें तो सर क्या होता था, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो जो नट बोल्ट ऐसे रखे हुए हैं, हम क्या करा करते थे, स्क्रू ड्राइवर से कभी भी आपने अपने खिलौनों में, टीवी में, अलमारी में, कुछ भी हमने जब अच्छे से उसके नट बोल्ट्स को हमने खोला है, वापस से कसा है, कहीं ना कहीं तो आपने करा होगा ये गेम। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्क्रू ड्राइवर लेते हैं, हमारे यहाँ तो उसे बच्चा पेचकस कहते हैं। तो देखो पेचकस, पेच को जो कस दे वो पेचकस। तो इसने क्या करा, सपोज करो इसको कि सबसे पहले मुझे डायरेक्शन लेनी थी करंट की, कि कंडक्टर मतलब जो कंडक्टर में करंट बह रहा है वो किस तरफ है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन किस तरफ होगी, ठीक है। सपोज कर बेटा ये मेरा पेन है, ठीक, करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ, तो बेटा अपने उस पेचकस को ले, उसको स्क्रू ड्राइवर को ले और यूं करके यूं घुमा दे। जब तू ऐसे घुमाएगा तो जो नट बोल्ट जो तेरा था स्क्रू, वो अंदर की तरफ ही तो जाएगा, मतलब करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। यानी कि जब करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। ये करंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड मत समझ लेना पीछे वाले से ऐसे नहीं। देखो अगर मैं एक और चीज देख लूं क्या, कि सर अब यही है, मैंने उल्टा घुमा दिया पेन, ले करंट की डायरेक्शन तेरी तरफ, यानी कि करंट की डायरेक्शन तेरी तरफ। अब जैसे तुझे उल्टा घुमाएगा, ले मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। अरे सही है क्या, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के नारे लगाते रहो, लेकिन समझते भी चलो। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान में रखना। नेक्स्ट, अब इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं सबसे पहले। अब ये चीज देखो, सबसे पहले मैंने आपको याद दिलाई थी, इधर देखो इधर देखो, देखो यहाँ पे जब मैं आपको पढ़ा रहा था बायो सावर्ट लॉ, और मैंने इसका कराया था आपको एक डेरिवेशन और इसका लगाया था एक फॉर्मूला, तो मैंने वहाँ पे शायद कोई क्वेश्चन नहीं कराया था, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया, यहीं पर रख लेते, चलो इसको पटकते भी यहीं पे ही हैं, ऐसे मज़ा नहीं आएगा वरना। हाँ देखो ये लो फटाफट। तो मैंने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, अब ये उसी पे बेस्ड है, अगर जिसको आ रहा है पहले तो खुद से ट्राई करो, नहीं तो देखो फिर। A wire is placed in north-south direction, carries a current of 10 ampere from south to north. Find magnetic field due to 1 centimeter piece of wire at point 20 centimeter northeast. Okay. ले भाई बना लेते हैं, इसके कहने से इतना इसने जुगाड़ बिठाया। इसने बोला एक वायर है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा हुआ, ले रख दिया नॉर्थ साउथ में, ठीक है। वायर किस में, ये रहा तेरा नॉर्थ, ये रहा तेरा साउथ, इससे ही तो कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, किस पॉइंट पे निकालना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर। इसका भैया जो दे रखा है, जो डीएल पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे लिख भी लेता हूँ साथ साथ, 1 सेंटीमीटर, और हमें मीटर में जरूरत पड़ेगी तो 10⁻² मीटर, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। और वो भी किधर की तरफ, 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर, पॉइंट 20 सेंटीमीटर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी कि ईस्ट तो इधर की तरफ है, इतना तो मुझे पता चल गया, बस इतना बहुत है। ये ले बेटा, ये रहा तेरा ईस्ट, ये रहा तेरा वेस्ट,
ईस्ट एंड वेस्ट, आई एम द बेस्ट, ठीक है। अब मैंने इधर रख लिया, ठीक है। तो पहले तो बहुत अच्छे से निकालो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी। तो भैया ऑलरेडी पढ़ के बैठे हैं डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो देख बेटा, डीएल कहीं पर भी यहां हो, आर कहीं पर भी यहां हो, तो डीएल क्रॉस आर अंदर की तरफ ना बेटा, साउथ नॉर्थ ऐसे नहीं होते, नॉर्थ ईस्ट साउथ ऐसे दीवार पे नहीं होते, नीचे होते हैं। तो मैंने डीएल आर यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड। तो एक बात तो पता चल गई कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। अब वर्टिकली डाउनवर्ड, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब इधर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसका मेन फॉर्मूला जो हमने अभी तक सीखा है सर, डी बी इक्वल टू वॉट, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये आर भी दे रखा है क्या, दे रखा है बेटा। आर इक्वल टू वॉट, यहाँ दे रखा है 200 सेंटीमीटर। बेटा 200 सेंटीमीटर को तो अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा तेरा 2 मीटर। करेक्ट है क्या, ठीक है। अब रख दे इधर वैल्यू। अच्छा एक और चीज मैं आपको नहीं बताया, अगर बताया हो तो इससे पहले वाले लेक्चर में एक चीज और बात डिसाइड हुई थी क्या, देखो आराम आराम से गलती ना करते हुए, म्यू नॉट बाय 4 पाई की कुछ वैल्यू हुआ करती थी 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है। अब जो कि मुझे ये लग रहा है कि मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, इसलिए मैं रख रहा हूँ म्यू नॉट बाय 4 पाई। तो रख दिया बेटा मैंने 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है। इनटू अब रह गया तेरा आई, आई कितना दे रखा है करंट, बेटा 10 एम्पियर दे रखा है, यहाँ लिख देता हूँ। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सबकी नजर होनी चाहिए, 10 एम्पियर का करंट है, ठीक है। इनटू अच्छा डीएल, डीएल कितना दे रखा है सर 10 टू द पावर माइनस 2 इनटू साइन थीटा, साइन थीटा कितना दे रखा है एंगल 45। जिसको नहीं आ रहा है देखो जरा गौर से, 45 है एंगल, कितना है 45, ठीक है। सॉरी ये हो गया तेरा बच्चा साइन 45, करेक्ट है क्या। नीचे आर स्क्वायर, आर कितना है 2 मीटर, मीटर में करते हैं, 2 मीटर का स्क्वायर हो गया बच्चा 4, ठीक है। अब थोड़ा फटाफट फटाफट से जरा कैलकुलेशन लगवाओ, 10 टू द पावर माइनस 7, 10 टू द पावर माइनस 2, तो 10 इंटू 10 टू द पावर हो गया माइनस 9, ठीक है। नीचे क्या है 4 और इधर क्या है साइन 45, साइन 45 कितना हो गया 1/√2, ठीक है। ये से कितनी बार जाएगा 2.5 बार कर लो, ठीक है। और √2 को आप रख सकते हो 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 एंड डिवाइड बाय √2। √2 क्या होता है 1.414, तो 1.4 लेके चलते हैं। भले इसको इससे कट कर लो एक बार, ये तो एक बार तो 1 बार ही चला जाएगा, 0.78 सब अपना अपना करेंगे भैया, 1.78 नहीं, ज़्यादा भी आ सकता, मतलब नियर अबाउट 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 टेस्ला। ये आ रही है बच्चा तेरी मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से। अरे करेक्ट है क्या, ठीक है। जिसको ना समझ में आए बार बार रिवर्स करके देखते रहना। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट। अच्छा ये है बच्चा तुम्हारे लिए होमवर्क। सेम क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर का डीएल, एंगल 30 डिग्री दे रखा है, करंट 2 एम्पियर दे रखा है, हमें निकालना है। करेक्ट है क्या, निकाल सकते हैं क्या, ठीक है। निकाल के बताना जरा फटाफट और कमेंट करना इसके आंसर को। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोट सावर्ट लॉ। अब बायोट सावर्ट लॉ के हमने कुछ एप्लीकेशन और देखने थे, जैसे कि जब हमने म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर निकाला था, हमने करंट के लिए, हमने करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए निकाला था। वहां ये बात नहीं हुई थी कि कंडक्टर जो है स्ट्रेट है, क्या है, कैसा भी हो सकता है, तो वो चीज हम यहाँ पर भी अभी डिस्कस करेंगे। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। अब करंट कैरिंग वायर की वजह से कितना होगा, देखना डेरिवेशन एक बार में समझ में आएगा, लेकिन देख बेटा फटाफट। मैंने ले लिया एक पॉइंट, इस पॉइंट का नाम P, और यहां से भी लेंगे, रुक जा पहले मेरे को एक पेन सेलेक्ट कर लेने दो, मजा नहीं आ रहा इसमें यार, ठीक है। यहां से भी फिर पॉइंट देखा करते थे, फिर यहां से भी देखा करेंगे, ठीक है। मुझे ये जो कंडक्टर दे रखा है ना तेरा बेटा, इसमें करंट कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कहीं भी होगी, ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। मुझे इसकी वजह से इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। इतना तो मुझे जम गया। अब ये बच्चा एंगल दे रखा था 90 का, ये भी एंगल 90 का, हालांकि इससे मतलब नहीं होता है मुझे, ठीक है। मैंने क्या करा, अब एक पॉइंट तो मैं लूंगा, तो मैंने डीएल पॉइंट यहां कहीं मान लिया। बहुत आराम से तुम लोगों के सामने हर एक चीज मैं चाहता हूं कि तुम डिटेल में सीखो। अब डीएल पॉइंट की वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी मैं उसका इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है।
ठीक है, तो डीएल की वजह से मैंने, अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या करा, बहुत इजीली बहुत आराम से देखना, बहुत कमाल की चीज़ है ये, सच में बहूगा बड़े कमाल की चीज़। मैंने इसको माना थीटा, अरे क्या माना, थीटा। बेटा ये 90 ये थीटा, तो अब तो तुम्हें इतनी गणित आनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, भाई कहाँ चला गया, ये हो जाएगा बच्चा 90 माइनस थीटा। अरे करेक्ट है क्या, ठीक है। अब जो 90 माइनस थीटा ये रख लिया थीटा, ठीक है। अब एक बार हम वापस से वही मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अपनाते हैं, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा, थीटा था वो, लेकिन तब थीटा इधर था, अभी मैंने 90 माइनस थीटा लिया है, और एंगल डीएल और आर के वेक्टर के बीच में लिया जाता है हमेशा, तो मैंने क्या रखा है यहाँ पे 90 माइनस थीटा। इसको ये वो थीटा मत समझ बैठना जो हम फॉर्मूले में निकाले थे, ये अपनी मर्जी से हम कहीं पर भी रख सकते हैं। सर आप 90 माइनस थीटा क्यों रख रहे हो, ताकि मैं इजीली कैलकुलेट कर सकूं उस चीज को, ताकि मैं इजीली निकाल सकूं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 90 माइनस थीटा यहाँ रखा है, ठीक है। नीचे क्या आएगा वापस से वही 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, ठीक है। इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि सर आपने 90 माइनस थीटा क्यों रखा है यहाँ पे। बेटा मैंने एक एंगल जो यहाँ डीएल से लिया यहाँ थीटा मान लिया है, ठीक है। ये वो थीटा नहीं है जो वहां पे लिया था, जो हमेशा वो जो थीटा जो साइन के साथ लिया जाता है एंगल, वो एंगल कौन सा होता है जो डीएल और आर के बीच में होता है, वो मैंने 90 माइनस थीटा ले लिया। अब इसको मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं इसमें कुछ अच्छे कन्वर्जन कर सकूं और चीजों को अपने अपने फेवर में उस डेरिवेशन को कर सकूं, इसलिए, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा म्यू नॉट आई डी एल, और ये कितना हो जाएगा सर कॉस थीटा डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया अभी मेरे पास। अच्छा कि सर इसके बीच से इसके मैंने एक दूरी और लेनी चाहिए थी, तो मैंने क्या करा, एक दूरी ले ली। सर इस दूरी का नाम क्या रखा मैंने, देखो ये जो दूरी थी हमने इसका नाम रखा ए, यहां से लेके यहां तक, ठीक। अब आप देख सकते हो बड़े कमाल की चीज हो रही है यहाँ पे, क्या मैं यहीं पे एक चीज निकाल रहा हूं कि मैंने एक एंगल ले लिया कॉस थीटा, थीटा ये तो इसके साथ वाला बेस और ये वाला हाइपोटेनियस, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी a बाय आर, तो r की वैल्यू कितनी, ये देख बेटा r इक्वल टू a डिवाइड बाय कॉस थीटा, और कॉस थीटा ऊपर पहुंच जाएगा तो ये क्या हो जाएगा a sec थीटा, यानी r की जगह पे अब मैं a sec थीटा रख सकता हूं, ठीक है। इस चीज को ना समझ में आया तो फिर से, ये थीटा है, मैंने कॉस थीटा लिया, मैंने ये वाला कॉस थीटा नहीं लिया, अपने मन से लिया ताकि मैं कुछ कन्वर्जन कर सकूं, तो मैंने a बाय आर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। एक और चीज कर सकते हैं सर, क्या आपने ये जो पॉइंट लिया है कितनी दूरी पे लिया है, मैंने कहा कि बच्चा ये L दूरी पे लिया गया है, यानी ये पूरी जो साइड है ये पूरी L है क्या, यस ये पूरी की पूरी L है। इसके नीचे पॉइंट को अपॉन मत समझ बैठना, ये कुछ भी नहीं है, वेक्टर लगा रखा है वो तो मैंने उस पर, ठीक है। अब ये L है, तो सर अगर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस, तो सर आप तो L अपॉन A, आप तो इसे टेन थीटा भी ले सकते हो, ठीक है। ले लिया मैंने a को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, L इक्वल टू क्या हो गया a टेन थीटा। सर क्यों ले रहे हो, ये धीरे धीरे समझो इस चीज को, ठीक है। मैंने कर दिया बेटा थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो ये कितना हो गया dl बाय डी थीटा, ये रह गया a तो बाहर टेन थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा। अब डी थीटा को मैं इधर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा dl इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहां तक लिख के फटाफट से नोट करो, ठीक, फटाफट से, क्योंकि अब ये सारी जो वैल्यू है ना हम इसमें पुट करने वाले हैं। क्यों सर, मेरे को नीड क्या थी, ये चीज मुझे तुम्हें शुरू में और बतानी चाहिए थी, लेकिन पहले फटाफट यहां तक नोट करो कि हम इसमें ऐसा क्या कर रहे हैं। तो देखो बेटा मैंने क्या करा, मुझे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कंडक्टर वायर की वजह से चाहिए थी, जो कि किसी ना किसी एंगल के ऊपर डिपेंडेंट थी, मुझे वो एंगल चाहिए थे, तो मतलब सारा गेम एंगल्स के ऊपर था, इसलिए मुझे सारे एंगल्स को कहीं ना कहीं अवॉइड करके उनको फिर निकालना था। जैसे इस इस साइन थीटा के साथ हमने खेल खेला है, उस एंगल को पहले मैंने यहां से उठाया, कन्वर्जन लगाया, कॉस थीटा लगाया, यानी कि इस एंगल पे डिपेंड कराया, पहले सिर्फ इस एंगल पे डिपेंड था, इसलिए मैंने ऐसा करा। अब पहले इस एंगल पे डिपेंड था, मैं कहीं ना कहीं खींचतान के अपने जुगाड़ बिठा के मैंने इस एंगल पे डिपेंड करा दिया। अब जैसे इस एंगल पे डिपेंड कराऊंगा, अब ये एंगल कौन सा है सर, डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए वो जो एंगल नहीं लग रहा, ये वो वाला एंगल है, मैं इस पे लिमिट लगाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करो इसे, ठीक है। अब सर ये सब जो हम जमाने वाले हैं धीरे धीरे कहीं काम आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा, एक एक चीज काम की है, ठीक है। अब ये सब मैं इसमें लगाने वाला हूं, देखो बेटा फटाफट लगवाना। देखो ये हो गया बच्चा तेरा dB, ये क्या हो गया म्यू नॉट, ये I, dl की जगह पे मैं रख सकता हूं a sec स्क्वायर थीटा, देख ऊपर ही लगा रखा है, निकाला था अभी, sec स्क्वायर थीटा साथ में d थीटा। अरे करेक्ट है क्या,
ठीक है। अब नीचे क्या आएगा सर 4, हाँ सर आप कुछ मिस कर रहे हो, ये तो आपने डीएल की जगह पे रखा है, डीएल रख दिया, लेकिन कॉस थीटा की जगह पे वापस कॉस थीटा ही आएगा। हमने कॉस थीटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है कि आप ए बाय आर इधर रख दो, नहीं, हमने ऐसा कुछ करा ही नहीं है। तो 4 बाय आर स्क्वायर, हाँ आर के साथ हमने करा है, आर हमने कितना निकाला था, ए सेक थीटा, याद है क्या? ठीक है। अब आर स्क्वायर रखूंगा तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, करेक्ट? ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा गया, एक ए से एक ए गया। अब ये कितनी कितनी वैल्यू बच गई, यहां पे मैं कर रहा हूं बेटा इंटीग्रेशन डायरेक्ट, देख db इक्वल्स टू, लेकिन उससे पहले सर थीटा की वो लिमिट जो आप रखने वाले थे वो तो बता दो। तो देख बेटा मैंने क्या करा, इस वाली लिमिट को फाइ 1 रखूंगा, जो कि अभी इससे ऊपर है तो प्लस का रखूंगा, और इस वाली वैल्यू को मैं फाइ 2 रखूंगा, और जो कि ये नीचे की तरफ है तो ये माइनस का रखूंगा। अरे करेक्ट है क्या? ठीक है, यहां रख दिया मैंने। अब यहां पे मैं जैसी वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई, ठीक है। अब डीएल तो है नहीं, सब कुछ खेल, नीचे क्या बचेगा 4 पाई, और क्या बच गया ए, ठीक है। अब इसे जो इंटीग्रेशन होगा वो मैंने डायरेक्ट, अब देखो कहां से कहां तक, सिर्फ कॉस थीटा बचा, थीटा बचा, तो मैंने कॉस थीटा और साथ में डी थीटा ले लिया, ठीक है। मैंने ऑलरेडी उस चीज को बाहर निकाल दिया जो जो मेरे काम के नहीं थे इंटीग्रेशन में, ठीक है। अब एंगल कहां से कहां तक सर, -φ2 से प्लस का φ1 लेना है, φ1 से साइड, ठीक। अब ये ले, अब कर सकते हैं cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, हाँ डिफरेंशिएशन होता है सर ये तो, प्लस साइन थीटा, तो मैंने वही रख दिया। ये ले बेटा, ये अब ये कितना हो जाएगा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई a, ये कितना हो जाएगा cos थीटा का सर, साइन थीटा लिमिट, ये ले बेटा, ये भी ले बेटा, प्लस का माइनस का सब रख के चल रहे हैं। अब पहले इसको रखो बेटा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a, ये कितना हो जाएगा साइन φ1 माइनस साइन φ2, अब साइन φ2 माइनस का माइनस आ जाएगा बाहर, तो माइनस माइनस प्लस। बात समझ में आ रही है क्या? ये हो गया मेरे पास एक चल चलाता एक फॉर्मूला स्ट्रेट कंडक्टर वायर के लिए। स्ट्रेट कंडक्टर वायर में बच्चा हमेशा ऐसी कंडीशन आती है, इसमें हम और भी कंडीशन ले सकते हैं। पहले फटाफट देखो, जहां समझना आए फटाफट उसको कमेंट करना, भले ही वो वाला पार्ट में फिर से भले ही समझाना पड़े, मैं उस पर अलग से बना के भेजूंगा आपको, देखिए जरा, ठीक है। यहां तक कवर है क्या? ठीक है। तो नेक्स्ट ये था बच्चा तेरा स्ट्रेट कंडक्टर वायर के लिए कि सर आपने इस चीज को, मैं दोबारा से एक चीज बता देता हूँ कि भैया ऊपर वाले को पॉजिटिव नीचे वाले को नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि मैंने एक उस चीज को ना ले लिया कि जैसे अपन सपोज करो एक्सेस में नहीं लेते वहां पे फ्रेम में, तो फिर नीचे वाले को नेगेटिव ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं, उसके बेसिस पे लिया गया है। पॉइंट से नीचे का एंगल हमेशा माइनस का ही तो देगा, पॉइंट से ऊपर का एंगल हमेशा प्लस का ही तो रहेगा, तो वो वाली चीज मैंने यहाँ पे करी है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट करें सर, इसके ही कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, सम स्पेशल केसेस। मैग्नेटिक फील्ड बी से दिखा रहा हूं यहाँ पे, ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है। अब मैंने अगर पहले रुक मैग्नेटिक फील्ड तो निकालनी है, लेकिन अब ये भी एक फॉर्मूला निकाला है, उसको पहले तुमने रट्टा मारा कि नहीं देखने दे। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक है, डन डन डन। यहाँ पे भी लिख ले बेटा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन प्लस साइन। अरे करेक्ट है क्या? अरे मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? नहीं सही है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे निकालेंगे, ये दोनों तो बच्चा 90 है, ठीक है। अब ये भी इनफाइनाइट, टिंग टिडिंग, ये भी इनफाइनाइट, टिंग टिडिंग। अरे सही है क्या? इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब बच्चा इनफाइनाइट से मैं इधर एंगल कहां से जाके लूंगा, कहां से? तो इनफाइनाइट से बच्चा जब भी एंगल माना जाता है तो वो 90 ही माना जाता है। कितना माना जाता है? 90। तो मैं दोनों तरफ क्या रखूंगा अब? 90। सर ऐसे कैसे 90 माना जाता है? बच्चा माना ही जाता है। अब ये वाला जो पॉइंट है कि तुम 90 वाला, इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो इसके बारे में थोड़ा अपने और टीचर से डिस्कस करना, जो भी आपके फिजिक्स के टीचर हैं वो आपको बताएंगे सर जब हमारे पास इनफाइनाइट वायर होता है तो हम इनफाइनाइट वायर के जो एंगल लेते हैं किसी भी पॉइंट पे हम उसको 90 क्यों लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो देख बच्चा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए आ जाए तो समझ में ठीक है, वरना इस पर एक अच्छा सा मैं बना के आपको डिलीवर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी बच्चा एंगल कितना? साइन 90 प्लस साइन 90। सर बज गई दिमाग की घंटी। साइन 90 होता है 1, साइन 90 होता है 1, तो 1 प्लस 1 2,
म्यू नॉट आई बाय ओ 4 पाई ए ये, और ये कितना हो गया 2 तो बच्चा ये 2 से गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया डायरेक्ट, अब बता दो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकल के आई आपकी, अरे ज़्यादा ही छोटा हो गया क्या, लो ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा आपकी मैग्नेटिक फील्ड निकल के आई B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, ठीक है। अब करंट में इधर इधर देख, अभी मैंने यहाँ पे कोई करंट की डायरेक्शन नहीं बताई थी, तो मैंने करंट की डायरेक्शन अगर मैं ऊपर बताऊंगा, ले बेटा तेरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ठीक है। और उधर से जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो उस पॉइंट पे तो अंदर की तरफ, ये चीज़ भी होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा, ठीक। और कोई केस देख फटाफट फटाफट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, ओ हो सेम फॉर्मूला वापस से अपना बेटा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, और ये कितना था, ले sin phi 1 प्लस sin phi 2, sin phi 1 प्लस sin phi 2। अब देख 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 देख, इस पॉइंट से तो जो एंगल है ये कितना आ रहा है, ये तो बेटा आ रहा है 0, कितना 0, तो बेटा ये वाला जो एंगल है ये तो हो गया 0, और जो हमेशा जो इनफाइनाइट से आएगा वो तो हमेशा क्या रहने वाला है 90 डिग्री, तो एक 90 एक 0, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, और ये कितना हो जाएगा, एक तो हो गया तेरा बच्चा 90, एक हो गया साइन 0, साइन 0 होता है 0, साइन 90 होता है 1, तो सिर्फ कितना रह गया 1 रह गया, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, और ये भी किधर की तरफ, अंदर की तरफ, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अगर मैं ऊपर की तरफ ले रहा हूं तो अंदर की तरफ, करेक्ट है क्या। डायरेक्शन वायरेक्शन सब एक साथ पकड़ के चलेंगे तभी एकदम मैग्नेटिज्म दिमाग में घुसेगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट लेंथ, ये देख बच्चा सेमी इनफाइनाइट लेंथ अभी हम पीछे देख के आ रहे हैं, लेकिन सेमी इनफाइनाइट लेंथ का सर ये मतलब था कि इधर से तो इनफाइनाइट नहीं है लेकिन इधर से इनफाइनाइट है, ठीक है डन। तो ये पॉइंट सिर्फ यहाँ पे ही क्यों, यहाँ पर भी तो हो सकता है, इस वजह से मुझे ये वाली बात भी डिस्कस करानी पड़ेगी। तो सर कोई बात नहीं है, इधर देख, अब मैग्नेटिक फील्ड में लूंगा तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए ही लूंगा, बस इस बार साइन 90 लूंगा प्लस साइन जो दूसरा वाला मुझे नहीं दे रखा वो थीटा लूंगा, कोई भी हो सकता है ना एंगल, तो ठीक है, तो वो वाला उसके लिए थीटा भी लूंगा। साइन 90 होता है 1, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, साइन 90 कितना हो गया 1 प्लस साइन थीटा, बहुत लोग साइन थीटा प्लस 1 भी लिख लेते हैं, तो उनका भी कुछ गलत नहीं है, बस उन्हें एक करेक्ट डिटेल में देखना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या, अगर यहाँ तक बात क्लियर कट एकदम ढंग से एकदम समझ में आ रही है, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट देखो सर, फाइनाइट लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। अब पॉइंट पी के लिए हम जब भी देखेंगे किसी भी फाइनाइट लेंथ के लिए, तो वहाँ पे कितनी आ जाएगी, सेम, ये तो निकाल रखी है, इसको जरा खुद से बताओ फटाफट फटाफट, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ, थक गए यार, ठीक है, फटाफट फटाफट इसको आप निकाल सकते हो, जस्ट अभी पीछे से करा है कि सर एंगल कितना लेंगे, ये सारी चीज़ें। फाइनाइट लेंथ के भी बच्चा 2 केस बनेंगे, सर अभी बनाया तो था साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, हाँ, ऐसा नहीं होगा, ठीक। लाओ देखो, सपोज करो ये अपने पास कंडक्टर, अब ये भी तो फाइनाइट लेंथ है, एक पॉइंट बच्चा तू यहाँ पे लेने वाला है पॉइंट पी पे, एक पॉइंट तू यहाँ से लेगा, तो ये तेरे पास बच्चा कुछ एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब ये तेरे पास नहीं आया, तो यहाँ पे बच्चा तेरे पास मैग्नेटिक फील्ड वापस से म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, तो ये मेरे पास उस टाइम पे कितना हो जाएगा, सपोज करो साइन 5 हो जाएगा, अरे करेक्ट है क्या, जो भी एंगल आए उसको निकालना है, ठीक है। इसको फटाफट नोट करो। नेक्स्ट एक और कर लेते हैं इसी पे, ये देखो, अब सपोज करो ये भी तो फाइनाइट लेंथ का है, सर करंट की वो डायरेक्शन ऊपर की तरफ, आर वेक्टर वार वेक्टर सब इधर की तरफ, ठीक है। लेकिन इस बार मैंने कहा है कि सर जो वायर है वो फाइनाइट है, वायर क्या है फाइनाइट, लेकिन पॉइंट वायर की लेंथ से उससे बाहर की तरफ है, ठीक। अब जब बाहर की तरफ है तो बच्चा अब नीचे की तरफ कोई नहीं, नीचे की तरफ कोई नहीं, तो वहाँ से सब ऊपर की तरफ ही आ रहे हैं। तो पहली बात तो उस चीज़ को याद करो जहाँ पे मैं साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 1 ले रहा था, तो उसको आपने माइनस को बाहर निकाल के प्लस करा था, सॉरी साइन फाई 1 माइनस साइन फाई 2 ले रहा था, तो आपने माइनस को बाहर निकाल के प्लस करा था। तो अब यहाँ पे माइनस लेने की जरूरत नहीं है, तो वो माइनस का माइनस ही रहेगा। हालांकि अब इस चीज़ को मैं
आप अगर पीछे से करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, तो सीधे वही आया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, डी वही डिस्टेंस है जो ली जाती है, ठीक है। इस बार साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 ही रहेगा, करेक्ट है क्या? देखो इस चीज को एक और चीज में समझो, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसी पॉइंट को अगर मैं देखूंगा कि मैंने इस पॉइंट को उठा के नीचे वाले पॉइंट पे रख दिया, यहां कहीं रख दिया, तब सेम चीज, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं एकदम। ले अब इसी पॉइंट को मैं नीचे रख दिया कि सर अब ऊपर वाला थीटा 2 नीचे वाला थीटा 1, इससे पहले वाले में क्या लिया था मैंने, इससे पहले वाले में भी थीटा 2 ऊपर लिया था थीटा 1 नीचे, इसके आगे वाले पॉइंट में भी थीटा 2 ऊपर थीटा 1 नीचे, तो इस बार कौन, साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। कंफ्यूज मत होना, डबल केस में घुमा के दो कि सर कभी भी वायर में अगर नीचे की तरफ पूछ रहे हैं तो ऐसे, ऊपर की तरफ देख रहे हैं ऐसे। कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चे एक फॉर्मूले को रट लेते हैं और मुझे वो रटवाना नहीं है। जब ये चीज रटती नहीं है ना तो एकदम दिमाग में करेक्ट डिवीजन में बैठी रहती है, ठीक। अब इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे फटाफट फटाफट देखो, थक गए हो तो पीछे रिवाइंड करके देखो, सारी चीजें एक एक करके बेटा आनी चाहिए आपको, हर एक चीज। जैसे ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा बहुत कमाल की चीज है, ठीक है। ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, कैसे मैंने आपको सिर्फ बातों ही बातों में बताया कि हम कैसे, ये जो आपने पॉइंट देखा सबसे पहले हमने लिया था, ये हम जब इंटीग्रेशन कर रहे थे यहाँ पे, ये वाला पॉइंट देखो, मैं आपको पहले साइन फाई 1 माइनस साइन फाई 2 दिलवा रहा था, फाई 2 माइनस कर दो, तो मैंने माइनस बाहर निकाल के इसको प्लस किया है। तो मैंने बोला भी था कि इस पॉइंट पे ये नीचे की तरफ आ रहा है, हालांकि इस पॉइंट पे अब जैसे ही मैंने ये चीज़ कराई है, ये चीज़ यहाँ पे बेटा खत्म हो चुकी है, इसलिए आपको ये चीज़ यहाँ कराई गई है, ठीक। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट रखा गया है, ठीक। अब इस चीज़ में कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ तक पहले एकदम कवर करो, रिवाइज करो, कुछ भी करो, सारे फॉर्मूले एक बार कॉपी पे लिख लो, क्योंकि अब जो न्यूमेरिकल आएंगे वो आपके ही होंगे और आपको ही करने हैं। फटाफट फटाफट एक बार में, करें फिर, चलो लिख लिया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो देखो, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है। मुझे इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो पहले देखूंगा ना करंट इधर की तरफ, बायो सावर्ट लॉ एकदम दिमाग में रखो, उसकी हर एक चीज ध्यान में रखो, सिर्फ फॉर्मूला नहीं, वेक्टर वेक्टर सम मैं सिखाऊंगा ना इधर। देखो देख बेटा, डीएल वेक्टर, आर वेक्टर, सर दोनों ही पैरेलल, यानी कि डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है 0, पहले ही बता दी मैंने, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हमेशा डीएल और आर को पहले ध्यान में रखो, तब फॉर्मूला लगाओ, आपको पता चलेगा कि कब वेक्टर प्रोडक्ट करना है, कब स्केलर प्रोडक्ट करना है। तो उस चीज के लिए हमें हमेशा देखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला कभी नहीं लगाना, आराम से देखो कि एलिमेंट क्या कह रहा है, ठीक है। अब दूसरे वाले में देख, सर करंट इधर की तरफ, ठीक है। अच्छा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है ए ए ए, ठीक है। अब इस पी पॉइंट पर निकालेंगे हम, ठीक है, कर सकते हैं। अच्छा इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, क्या सर मुझे तो डिस्टेंस दे ही नहीं रखी, ये बहुत कमाल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे डिस्टेंस दे ही नहीं रखी तो होगी भी नहीं, क्या है, कैसी है, ये बच्चा ए है, देख ए, एंगल कितना दे रखा है ये, तो तुम्हें पता होगा जिधर एंगल दे रखा होता है वो कॉस थीटा, जिधर एंगल नहीं दे रखा होता है वो साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा ए साइन, अब कितना एंगल है 60 डिग्री। अरे कर सकते हैं क्या, सेम केस सेम, हर एक चीज़ सेम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लगा लूंगा अपना गेम, ठीक है। बेटा स्ट्रेट कंडक्टर वायर के लिए अब ये भी पढ़ के आए हैं, देख बेटा मैग्नेटिक फील्ड, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद तुम फ्री हो एकदम। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए नहीं, जो डिस्टेंस है वो ए साइन 60 आना चाहिए, ठीक है। सर वो साइन थीटा 2 साइन थीटा 1 वो भी लगाएंगे ना अभी, रुक जा देख। और दोनों एंगल कितने के 30 30, क्योंकि भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 60 60 होते हैं, बीच में पूछा है उसने 30 और 30, तो साइन 30 दिमाग में कर लो वैसे अभी कैलकुलेशन, साइन 30 होता है 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1, यानी कहानी इसकी वहीं की वहीं खत्म, 1 किससे भी मल्टीप्लाई होगा वही तो आएगा। लो देख, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, बच्चा 2 से ये 2 टाइम्स जाएगा। अरे करेक्ट है क्या, ठीक है। अब जैसे इसमें 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई नहीं आएगा, कितना आएगा, देखो देखो देखते चलो बस, मैं बहुत ज़्यादा फॉर्म में हो गया हूँ आजकल, डिवाइड बाय 2√3 पाई ए, ठीक है, करेक्ट है क्या। तो ये आई मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा इसमें भी किधर की तरफ बेटा, अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की कमाल की चीज ये है, फॉर्मूले के टाइम पे फॉर्मूला नहीं देखना, ये भी देखना कि डायरेक्शन क्या है, कभी बार क्वेश्चन में नहीं पूछी हो तब भी देखना है, अपनी नॉलेज के लिए बस करते चलो इस चीज को, बहुत समझदार वाली चीज है ये। एक और करें क्या सर, ठीक है, एक तुम लोग करोगे क्या ट्राई, इसकी निकाल के बताना, होमवर्क है तुम्हारे लिए,
ठीक है, और करेक्ट विजन में आनी भी चाहिए, ठीक है। ये करंट दे रखा है आई, ए दे रखा है मैंने ऑलरेडी आपको, एंगल दे रखा है वो ऊपर वाला 90 दे रखा है, इतना कर सकते हैं, ठीक। और इसमें दे भी रखा है कि सर जो डिस्टेंस है वो ए के बराबर है, आर इक्वल टू ए, ठीक है, ये खुद से करना। नेक्स्ट देखो, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर, ठीक है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 0.4 मीटर फ्रॉम द वायर। सपोज कर बेटा एक वायर है, ठीक है, कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर, ले भैया करंट की वैल्यू दे रखी है पूरे 50 एम्पियर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे सर 0.4 मीटर पे, ओके। तो भैया निकालते हैं, हमने तो निकाला है मैग्नेटिक फील्ड, देखिए देखो अभी तुम्हें बहुत सारी चीज़ इसमें मिसिंग है कि नहीं है देखनी पड़ेगी। इतना जितना क्वेश्चन ने दे रखा था लॉन्ग स्ट्रेट कैरियर करंट 50 एम्पीयर हमने रख लिया, मैग्नेटिक फील्ड मांग रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कितने पे 0.4 मीटर पे, इतना कर सकते हैं, ठीक है डन। अब मैग्नेटिक फील्ड देख, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, अब वही साइन थीटा कितना होगा सर, हमें तो दे भी नहीं रखा थीटा, बेटा उसने लॉन्ग बोल रखा है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, जब लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो जाता है तो हमें उसकी डिस्टेंस नहीं पता होती, मतलब दोनों तरफ क्या लेना पड़ता है, इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट लेना पड़ता है, अब तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि एंगल जब इनफाइनाइट का हो जाता है तो फिर साइन 90 प्लस साइन 90, ओ साइन 91, साइन 91, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी बच्चा, देख ये तो है तेरा म्यू नॉट बाय 4 पाई हो जाएगा कितना 10⁻⁻⁷ ले ले, करंट कितना हो जाएगा पूरा 50 एम्पियर ले ले, जो ए है वो 0.4 ले ले, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, +1 इतना कर सकते हैं क्या, ठीक है। अब ये तू बच्चा आगे जाके कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है, और इजी हो जाएगा 2 से 0.2 टाइम्स, और वो कर देंगे अपन 250 समथिंग आ जाएगा आंसर इसका निकाल के। अब नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, कोई करना चाहे ट्राई तो कर सकता है, क्वेश्चन अच्छा है यार। Find an expression for the magnetic field induction at a center of coil bent in the form of square of side A carrying current I। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है भाई, जैसे ये बैंड हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर था, हमने उसको स्क्वायर की फॉर्म में बना दिया है, ए हमारे पास इसकी हर एक तरफ से डिस्टेंस है भैया, ठीक है। अब सेंटर पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, निकाल नहीं सकते क्या अपन, इतने कमजोर थोड़ी है सर, निकाल तो सकते हैं, वैसे तो ईजी है सर, कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए है क्या, नहीं बेटा सेंटर पे निकालेंगे, सेंटर पे जाते टाइम ए डिस्टेंस जो है, जो इसमें ए दे रखी है वो कितनी हो जाएगी a/2, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा a/2, डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं। अब साइन का एंगल कितना आएगा बेटा, जब बीच से देखते हैं ना तो पूरा होता है 90, तो ये कितना 45, और ये भी कितना 45, ये चीज समझ में आएगी नहीं आई, 90 का आधा था 45, इधर से ही 45, इधर से ही 45, क्यों सर पूरा तो 90 का होता है ना इसलिए, यस। तो ये कितना हो गया सर साइन 45 प्लस साइन 45, करेक्ट है क्या, देखो लो क्लोजर इंटरवल ओपन इंटरवल लग रहे हैं, ठीक है। अब वापस से भाई मैं चाहूँ तो 10 टू द पावर वो रख सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं रखना, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, अरे 2 से कर गया ना, ठीक है, तो 2 ही कर लेते हैं इसे फिर, 2 पाई ए, और ये कितना हो गया 1/√2 प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कर सकते हैं क्या, 1/√2 कितना हो जाएगा सर, ये कितना हो गया म्यू नॉट आई, ये हो गया 1/√2, तो 2/√2, और ये कितना हो गया 2 पाई 1, अरे करेक्ट है क्या, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। अब देख बेटा ये तो एक वायर के लिए ना, लेकिन तुम सारे वायर की वजह से निकालोगे कि नहीं निकालोगे, निकालना पड़ेगा, तो 1 वायर 2 वायर 3 वायर 4 वायर, तो मुझे इस पूरे को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 लिख भी देता हूँ, फॉर 4 वायर फॉर 4 साइड्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी 4, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2√2, तो ये आ जाएगा बच्चा, काट के देख लेना इसको, 2 × 2 में और 2√2 में तोड़ लेना, तो 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई ए, दैट इज योर आंसर ब्रो। कितना आंसर आया मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ लिख देता हूँ 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई ए, सो दैट इज योर आंसर। ये चीज़ क्लियर कट दिमाग में आ रही है कि नहीं, पहले ये बताओ, जिसको नहीं आ रही है वापस एक बार खुद से ट्राई करना, हर एक स्टेप मैंने ऐसा क्यों लिया सर, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 लेना था मुझे, ठीक है, करंट इधर था, एंगल 90 पे सबटेंड करते हैं भैया, स्क्वायर है वो, ठीक है। अब उसके बाद 45 ले लेंगे क्या, यस, बस 45 लिया है। अच्छा इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है कि हमने 4 पाई ए की जगह a/2 क्यों लिया, बच्चा पूरी डिस्टेंस ए थी, मुझे तो उस पॉइंट तक की चाहिए थी, पॉइंट तक कितना कहाँ होता है, सेंटर में होता है, सेंटर में होता है तो पूरे पॉइंट का पूरी डिस्टेंस का मैं आधा ही तो लूंगा, तो आधा लिया मैंने, a/2 ले लिया, अरे करेक्ट है क्या, ठीक, बहुत शानदार, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी, अगर आपने ये समझा है तो मैं तो यही कह के चलता हूँ कि आप बहुत शानदार मेहनत ही कर रहे हैं, ठीक है। तो
ये था हमारा आज का लेक्चर, इसको अभी यहीं फिनिश करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, क्योंकि हम न्यूमेरिकल ज़्यादा कराएंगे इसके लिए। नीट के लिए अलग से भी कराएंगे, जेई के लिए भी कराएंगे। मैं चाहता हूँ कुछ अच्छे टॉपिक के ऊपर आप अच्छी बात बताएं कि भैया हमें ये टॉपिक सर ज़्यादा हमारा वीक है, तो उसके लिए ऊपर हम आपको ज़्यादा अच्छा वो दे पाएँ कंटेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक्सीलेंस टू सक्सेस। जॉइन प्रियांशा।